Keep your back straight, eyes closed. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands and gently open your eyes. Okay. नमस्ते सभी को. आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रेयर का. प्रेयर मतलब प्रार्थना. ओके. तो प्रार्थना जो है वो कई तरीके से होती है और हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में अलग अलग प्रार्थना होती है. तो पहले मुझे आपसे जानना है कि आप कोई प्रार्थना आपके घर में, आपके परिवार में या आप करते हो क्या, करते हो तो क्या या कैसे, कब करते हो. सभी लोगों को बताना है जितने लोग ऑनलाइन हैं. चलिए एक एक करके बताएंगे. माया जी आप ही बता दो पहले. माया गर्जे. क्या मैम? हाँ, आपको बताना है प्रार्थना के बारे में. सुना आपने मैंने जो बोला अभी? या मैम. अभी देखो आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना. आप ना प्रेयर. आपने कभी प्रेयर किया है क्या? आप कभी करते हो क्या? या आपके परिवार में कोई करता है क्या? कब करते हो? कौन सी प्रेयर करते हो? क्यों करते हो? थोड़ा बताइए उसके बारे में. ओकेजन पे करते हैं. कौन सा ओकेजन पे किया अभी आपने? बुद्ध जयंती. बुद्ध जयंती पे. ओके. कभी होती है बुद्ध जयंती? मई में. मई में थी. ओके. तो कौन सी प्रार्थना की थी आपने? वंदनम बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धम शरणम गच्छामि. ओके. बहुत अच्छा. तो वो प्रार्थना क्यों की थी आपने? क्या जरूरत थी उसकी करने की? और पॉजिटिव एनर्जी. ओके. वेरी गुड. ठीक है. थैंक यू माया जी. थैंक यू. हाँ सविता जी. हाँ जी मैम, हम भी हिंदू समाज में सुबह और रात को 2 समय प्रार्थना की जाती है भगवान को खुश करने के लिए. ये तो सभी का रहता है विचार मन पर में. भगवान को खुश क्यों करना है? वो नाखुश है ऐसा क्या? तो एक दुखी है क्या नहीं, वो? खुश नहीं. वो हमारे मन में विचार आता है कि अगर खुश है तो हम जे खुद को जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए ऐसा थिंकिंग रहता है सभी का, सर्व सामान्य व्यक्ति का. हम दुखी है इसके लिए करते कि भगवान दुखी है इसके लिए? ऐसा नहीं, खुद 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 के खुद लिए दुखी है और हमें कुछ चाहिए रहता है तो भगवान को कुछ मांगने तो के लिए प्राप्त कि कर. भगवान दे हाँ, दो दे प्राप्त दो. कर.
यही तो प्राप्त सब करने सभी के लिए। का थिंकिंग रहता है। ठीक है सविता जी, थैंक यू सो मच। मैथिली जी। बंद है, माइक बंद है। हर रोज प्रार्थना करते हैं हम मैम। आप देवी करते जी हो क्या की। हर रोज? आप करते हो क्या हाँ हर रोज? हाँ, कौन सी करते हो? हाँ हाँ, देवी जी की, बालाजी की, सभी देवों की हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, कौन सी प्रार्थना करते जो हो, कुछ स्तोत्र आप वगैरह, बताओगे? आपको याद है प्रार्थना उसका एक दो मतलब लाइन? हम स्तोत्र वगैरह क्या हाँ, बोलते हैं, कौन सा वाला? बोलते हैं। कौन सा? गणपति जी का, बालाजी वेंकटेश स्तोत्र, गणपति जी का गणपति स्तोत्र, और अच्छा, क्यों करते हो आप गणपति जी का ही क्यों करते नवग्रह हो? स्तोत्र वगैरह। गणपति जी का क्यों करते हो आप? गणपति जी का, गणपति जी का इसलिए कि वो हमारे आराध्य दैवत है, और बुद्धि की, विद्या की देवता है वो। तो बालाजी तो की क्यों करते हैं फिर, अगर गणेश जी? हमारी वाणी और हमारे, ठीक है, गणेश जी की आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके आराध्य देव है, तो बालाजी की क्यों करते हो? मैम आपका आवाज नहीं आ रही। मैथिली जी, आपका वीडियो बंद करो क्योंकि आपके डिस्टरबेंस आपके वहां से है। नहीं, वीडियो बंद करके सभी बोलिए के आप। आराध्य दैवत है। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि गणेश जी की आपने किया, वो आपने बोला आराध्य देव है, तो बालाजी क्या है, उनका सभी के क्यों किया? बालाजी, बालाजी इसलिए कि वो हमारे कुल देवता है हमारे। अच्छा, गणेश जी के आराध्य, हाँ, बालाजी कुल देवता, और भी किसी का करते हो आप? गणेश, बोलो बोलो, नहीं गलत नहीं है, सब एकदम सही बता रहे हो, इसलिए मैं। हाँ, देवी जी का, हाँ देवी जी का क्यों करते हो अभी? देवी जी की वो, देवी की नवरात्र चालू है अभी। इसके लिए, हाँ। देवी जी की नवरात्र चालू है, और नहीं है वहाँ भी आपका करते वीडियो हैं, बंद करो ना नहीं है मैथिली तो जी। भी करते हैं हम, क्योंकि हमारे मन में हाँ, वीडियो बंद करो तो फिर आपका आवाज अच्छा आएगा। हाँ, बोलो मैथिली जी, बोलो आप। हमारे हाँ, हमारे मन में जो कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए हम, यानी कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलने के लिए हम सब देवों की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमारे मन से शांति, हमारे मन को शांति मिलने के लिए भी करते हैं। ओमकार वेरी करते हैं। गुड। ओके, वेरी गुड मैथिली जी, आपने तो पूरा प्रार्थना का टॉपिक ही कवर कर दिया। आज का सेशन हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैथिली नहीं जी, नहीं मैम, थैंक यू। ओके, हाँ रामकृष्ण जी, प्रार्थना के ऊपर प्रकाश डालिए। हाँ मैथिली जी, आपका अभी ऑडियो बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। हाँ रामकृष्ण जी। हाँ सर। मैं मैं बाहर हूँ अभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं फिर भी बताता हूँ अभी। हाँ सर बोलिए। प्रार्थना इसलिए की जाती है कि जो मन की शांति के लिए, कौन सी क्योंकि प्रार्थना करते हो आप, कौन सी करते हो मन की शांति के लिए? प्रार्थना हम हनुमस्तवन का, हनुमान चालीसा, हनुमस्तवन वो मंत्र, एक 6 मंत्र हर रोज पठन करता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो वो शांति मिलती है क्या हाँ, उससे? शांति मिलती है क्या उससे? शांति, मन स्थिर रखने के लिए बहुत अच्छा है, मन शांत है और काम अच्छे होते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू रामकृष्ण जी।
थैंक यू। हाँ, संगीता जी। प्रतिभा जी, प्रतिभा वाघमारे। हाँ मैडम, हाँ, बताइए। प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि मन की शांति के लिए, और मन प्रसन्न हो जाता है भगवान से बात करने के लिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जो बोल रही है वो सुन रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान के सामने बोलने की, मन तो की आप शांति के लिए। कौन सी प्रार्थना करते हो? सर्वे भवन्तु सुखिनम, सगळ्यांना सुखी ठेव। अच्छा, सबको खुश करने के लिए, सबकी शांति के लिए, मतलब खुद शांति के लिए के लिए, नहीं करते, खुद सभी के के लिए लिए। करते हो। मैं भी आऊंगी ना, मेरी हाँ, तो वही बात बराबर है, आप भी आओगे लेकिन आपके साथ साथ सब, दूसरे भी सुखी हो, है ना? दूसरे हाँ, का सुख देखना, हाँ, वही हमें तो अच्छा बात सबसे लगेगा। अच्छी है। हाँ, लेकिन हाँ बराबर है, ये यूनिवर्सल प्रेयर है। कभी कभी तो हम सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए भी करते हैं कि दूसरों की मुझे शांति मिले और हाँ, मेरे साथ दूसरों को भी शांति मिले। ठीक है। भगवान दूसरों की शांति देखकर आपने भी खुशी देखने की आदत रहना चाहिए, दूसरों की खुशी भी देखने की। ओके प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। माया जी, माया मैत्री। हाँ, प्रतिभा जी माइक बंद कर दीजिए। हाँ हाँ जी मैम। माया जी, हाँ बताइए हाँ, आप। करते हैं, ऐसे ही करते हैं प्रार्थना, बस मन को तसल्ली मिलती है कि हम खुश रहेंगे। कौन सी प्रार्थना आप करते हो? कोई भी भगवान से जुड़े रहने के लिए कोई भी प्रार्थना करते हैं नहीं, बस। कोई भी में भी कुछ नाम बताइए, कुछ एक आध, कोई भी, मतलब आप अभी क्रिश्चियन वाला प्रेयर तो नहीं करते होंगे नहीं 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 अजन? नहीं, गणेश हाँ, जी तो की इसलिए प्रार्थना कोई भी बस। अच्छा मतलब अच्छा, कोई नहीं गणेश जी प्रेयर की तो कोई भी कर लेते हैं, जो जब टाइम मिलता है तब। कौन सी करते हो? गणेश की कौन सी प्रार्थना करते हो? अथर्वशीष ज्यादा करते हैं। अच्छा, तो पर्पस क्या होता है करने का, क्यों करते हो आप? मन की शांति के लिए आपने बताया, हाँ, मन की शांति बस। पर मन की शांति के लिए गणेश जी ही देंगे या मन की शांति कोई और भी दे सकता है, कि आपको लगता है गणेश जी ही शांति देते हैं? नहीं, सभी देंगे, लेकिन इतना टाइम तो नहीं मिल पाता कि इतना सब कुछ एक साथ कर ले। तो आपने सोचा है कि ये है टाइम कि कम है तो? हाँ, हाँ, बाकी काम करते करते ये हो जाता है, क्योंकि ये अब पाठ हो चुका है ना। हाँ, नहीं, ऐसा जैसे है। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपने बोला गणेश जी की, तो अच्छा, गणेश जी की जगह पे अगर आप है ना हनुमान जी को करोगे तो शायद उनसे भी आपको शांति मिल जाए, या जरूर। अगर आप कोई और लेते तो आपने गणेश जी को ही क्यों चुना? मैं गणेश जी का पहले से ही करती हूँ ज्यादा। पहले से मतलब भक्ति। कितने पहले से? भक्त कितने पहले से आप करते थे? आपके घर वाले करते थे, माँ के नहीं साइड नहीं, से या आपके ससुराल हर के एक का साइड अपना से? अपना चॉइस है। हाँ, तो तो कब से करते घर हो में आप? मैं अथर्वशीष बहुत दिन हो गए, नहीं, तो मतलब मैंने, कि आप करते थे, आपके पहले कोई करता था आपके घर में क्या, या नहीं घर आपने में ही करते पहले? थे, लेकिन वो ज्ञानेश्वरी वो पढ़ते थे ना मेरे पापा। अच्छा, हाँ ओके, ठीक है, ठीक है माया जी, हाँ, थैंक धन्यवाद। यू। सपना लीजिए। ओम मैम। हाँ, ओम, आप बताइए, कुछ प्रकाश डालिए प्रेयर पे, प्रार्थना पे। आप कौन हाँ, सी प्रार्थना करते हो और क्यों करते हो? मेरे दिन की शुरुआत ओम सूर्याय नमः से होती है मैम। हम्म, हाँ, हमेशा जब भी मैं सूर्य को देखती हूँ तो एक नई ऊर्जा आ जाती है फॉर द ऑल 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 डेज गुड। हम्म। हाँ, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सूर्य देव जो है वो आपको वही ऊर्जा देंगे, दूसरे देवता नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। उसके बाद मैं दिन की शुरुआत वक्रतुंड महाकाय से करती हूँ, और वो बहुत सारी है, महामृत्युंजय मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही प्रार्थना पे मैं टिकी रहती हूँ। और वैसे भी जब जरूरत के हिसाब से हम लोग हाँ, प्रार्थना ऐसा चेंज कर ऐसे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम्म। जब हम नहीं हनुमान नहीं, जी आप सही बोल रहे हो, नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, हाँ ये जो है ये सब सत्य है। बस मैं आपको वही हाँ बता रही हूँ कि हम लोग अपनी प्रार्थना चेंज कर देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हाँ हिसाब से। सही है, हाँ, ठीक है। कभी कभी डर लगता है, कभी
तो हनुमान प्रार्थना कर हाँ, लेते हैं। डर लगता है तो हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ो, जय बजरंग बली। हाँ तो हाँ तो मन को शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सामने वाले को फेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए साहस बढ़ता है, इसीलिए मन की आस्था है। बहुत अच्छा, थैंक यू स्वप्नाली जी। युवराज जी। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, प्रणाम मैडम। माइक बंद कर दीजिए स्वप्नाली जी। हाँ सर, बताइए। मेरी रोज की योग कक्षा है, तो उसमें मैं गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र होता हूँ, और उसकी प्रार्थना तो रोज होती है। तो प्रार्थना का अर्थ तो लाभ ही है ना, तो उसमें संकल्प भी हो जाता है, दिनचर्या की संकल्प हो जाता है, और प्रार्थना करने से तो अहंकार शून्यता होती है। तो इसीलिए तो प्रार्थना तो रोज गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र डेली करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर प्रतीक्षा जी। ठीक है, लगता है डॉक्टर जी लॉगिन करके कहीं चले गए। ठीक है, शीतल जी। नमस्ते। नमस्ते सर। हरिओम। हरिओम। मेरी रोज की जो शुरुआत है, सुबह में हस्त कर दर्शन का जो प्रार्थना रहता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करवद्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, इससे होती है सुबह सुबह। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, उसके बाद में जो सूर्य की जो उपासना है, वो सूर्य को दान करते हैं, तो उसका रोज सुबह सूर्योदय के वक्त और सूर्यास्त के वक्त भी करता रहता हूँ मैं। तो वो भी, उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य दान करना रहता है, वो पानी उसके हल्दी डाल के वो सूर्य को अर्घ्य दान करते हैं, वो भी करता हूँ रोज। और दिन भर जो वामन राव पै सद्गुरु थे, उनके जो है उनकी एक प्रार्थना है, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांचं रक्षण कर, भलं कर, सर्वांचं चांगलं कर, ही जी प्रार्थना आहे ती पण मी सारखे म्हणत असतो वरची। आणि उपासना सकाळी अंघोळ झाल्यानंतर, मतलब स्नान के बाद जो रोज का जो उपासना का जो कार्यक्रम वो तो रहता है, आधा घंटा वाचन रहता है, उसमें गुरु दत्त गुरु का जो एक गुरु चित्र है उसका भी वाचन रहता है। ऐसी रहती है उपासना दिन भर। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं कि सभी लोग, क्योंकि प्रार्थना का जो टॉपिक है, थैंक यू सो मच शीतल सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, प्रार्थना का जो टॉपिक है ये ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल है कुछ, है ना। अभी सब लोगों का हमने सुना है। हाँ, सुवर्णा जी, आपका बाकी है क्या? हाँ, प्लीज बताइए। नमस्कार मॅडम, माझा आवाज ऐकायला येतो? येस येस। आता शीतल सर म्हणाल्यासारखं माझी दिनचर्याची सुरुवात 4ला चालू होते पहाटे, आणि उठल्याबरोबर माझं गुरुस्मरण असतं, आणि कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम. यानंतर माझं एक ध्यान असतं, आणि ते पूर्णतः माझं ध्यान सूर्यावरती असतं, कारण मला सूर्य आवडतो. त्याचं शुद्धत्व मी माझ्या अंगी यावं म्हणून प्रयत्नात असते, त्याची अखंड कार्यमग्नता मी माझ्या अंगी यावी म्हणून प्रयत्नात असते. त्याचं तेज, त्याचं ओज मला आवडतं. मला असं वाटतं की त्याचं तेज आणि त्याचं ओज माझ्यामध्ये आल्यानंतर मी आत्यंतिक त्याच्या इतकी शुद्ध होऊन जाईल. त्याची काय अखंड कार्यमग्नता जर माझ्याकडे आली तर मी जगाकडे बघणारच नाही. कारण मला असं वाटतं की माझी लढाई ही फक्त माझ्या बरोबर आहे. जगामध्ये कोणताही असा व्यक्ती नाहीये की माझी लढाई त्याच्या बरोबर आहे. मीच माझा शत्रू आहे, आणि मलाच जर कोणी नीट करणार असेल तर तो एकमेव सूर्य आहे. कारण सूर्य हा गुरुस्थानी आहे. मी ईश्वराला कधीही पाहिलेलं नाहीये, परंतु मी सूर्याला पाहू शकते. त्याचं म्हणजे स्थिरत्व, त्याचं स्थितप्रज्ञत्व, तो काही न करता सगळं काही करत राहतो.
त्यामुळे मला असं वाटतं की तो माझ्या गुरुस्थानी आहे आणि माझे गुरु पण सूर्याचं ध्यान करायला सांगतात. त्यामुळे माझं सूर्याचं ध्यान असतं आणि दिनचर्या म्हणजे सद्गुरूंचं स्मरण. ओके, थैंक यू सो मच सुवर्णा जी। अभी देखिए, आप सभी लोगों ने प्रेयर के बारे में मैडम, जितनी डिटेल मैडम एक हाँ सर, एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ मैं सर, सुवर्णा जी से एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ मैडम जी, आप सूर्य की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप अग्निहोत्र भी कर लीजिए। हेलो, सुन रही है आप सुवर्णा जी? हाँ, हेलो, वो सुन रहे, हाँ हाँ सर, वो सुन रहे नहीं हैं। हूँ हाँ सर, सुन रही हूँ। हाँ, तो सूर्य का जो एक उपासना का एक तंत्र है अग्निहोत्र, आपको पता होगा। तो वो भी सुबह सूर्य उदय के वक्त और सूर्यास्त के वक्त आप करेंगे तो उसका भी बहुत अच्छा परिणाम होता है, वो भी आप कर लीजिए। जी जी जी, अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। ओके चलिए। ओके, चलिए, सभी लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। और हमारा जो प्रार्थना का टॉपिक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे हिंदू जो प्रेयर है, हिंदू प्रेयर करने वाले जो लोग हैं, ज्यादातर वही लोग हैं ना। लेकिन क्या प्रेयर सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, बाकी सब रिलीजन में नहीं होती है क्या? ऐसा कुछ है क्या? सब धर्म में होती है। सब धर्म में होती है। कितने धर्म, अच्छा कितने धर्म आप जानते हो? हिंदू धर्म है, इसके साथ में मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, पारसी धर्म है, सिख धर्म है, इतने तो पता है। हाँ, जैन धर्म है, बुद्ध जैन धर्म धर्म, है बुद्ध धर्म। है ना। तो ऐसे दुनिया में तो पता नहीं कितने धर्म हैं और सारे धर्म में प्रार्थना है। ऐसा कोई धर्म है क्या जिसमें प्रार्थना है ही नहीं, प्रेयर है ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो ये प्रार्थना जो है, इसकी उपज कहाँ से हुई? मतलब जब इंसान ने, आप ऐसा सोचो, जब इंसान ने एकदम बिगिनिंग में सोचा होगा, क्या उसने ऐसा सोचा होगा कि मुझे प्रार्थना करनी है? हाँ माया जी बोलिए। हाँ मैम, आज एक गलतफहमी तो दूर हो गई कि क्लास ज्वाइन करके सब घर का काम कर लेते हैं, इधर उधर जाते हैं। सभी जगह पे है आपके सामने बैठे हुए, आपको सुन रहे हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था, इसीलिए मैं अपना क्लास इंटरेक्टिव रखती हूँ कि मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि अगर आप सुन रहे हो ना, तो मुझे भी अटेंटिव होके पढ़ाना पड़ेगा, है ना, सही एकदम बात, ध्यान सही। से। अगर मैं देखती हूँ कहीं से कुछ रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं भी सोचती हूँ चलो खत्म करो, जो 2 क्लास का टॉपिक है, एक क्लास में खत्म करो और मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगी ना, फिर एक्स्ट्रा हाँ क्लास हाँ नहीं हाँ। करना पड़ेगा। पर इसलिए मैंने बोला थैंक यू कि सभी लोग प्रेजेंट है, सभी लोग ने पार्टिसिपेट किया। और जो मेरा टॉपिक है ना प्रार्थना का, एक्चुअली वो पूरा कवर ही हो गया है इसमें। जो थोड़ा बाकी है वही मैं कवर कर रही हूँ। तो हर एक प्रार्थना के लिए तो ऐसे 1-1 घंटा मुझे लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो 15 मिनट में समराइज किया है, वो अपने आप में बहुत है। जैसे कि देखो, हमें यहाँ पे ये सीखने मिला कि कोई है ना, एक ने बताया कि बुद्ध की वो प्रेयर करते हैं, ऐसे कोई एक था। एक ने बताया कि है ना, हम लोग बाकी सब स्तोत्र या मंत्र की साधना करते हैं। तो इतने समय ये पता चला कि एक बुद्ध धर्म के तरह भी एक अलग प्रार्थना है, जैन धर्म की अलग प्रार्थना है, क्रिश्चियन की अलग है, मुस्लिम की अलग है, और बहुत सारे रिलीजन है इस दुनिया में और सभी के लिए प्रार्थना है। लेकिन ये प्रार्थना की शुरुआत कब हुई रहेगी? जैसे जब ह्यूमन बीइंग हम लोग जो है, एकदम पहले का सोचो, आदि मानव से सोचो कि जब हमें पहली बार जरूरत पड़ी होगी तो हमने क्या किया होगा? क्यों प्रार्थना की शुरुआत हमने की होगी? जैसे हमारे अंदर से वो जो प्रेयर निकली होगी, वो क्यों निकली होगी? कुछ आइडिया है, कुछ मॅम, कल्पना कर सकते हैं? हाँ जिथे जिथे मानवी प्रयत्न संपतात ना, हाँ म्हणजे जिथे पूर्ण निरर्थकता येते, हतबलता येते, तिथे हाँ माणूस प्रार्थनेकडे झुकतो. कारण हाँ तिथे माणसाला पर्याय उपलब्ध राहत नाही. कोणताच आधार राहिलेला नसतो आणि तेव्हा हाँ एकमेव मार्ग राहिलेला असतो, तो हाँ, म्हणजे जब ईश्वराचा. हमारे हाथ म्हणजे में तो कुछ म्हणजे नहीं है, आपल्या हाँ, जो हमारे आपल्या हाथ में आत नहीं है, वो के बाद हम सरेंडर कर देते, ईश्वर प्रणिधान, है ना। म्हणजे हाँ म्हणजे आपण एक एक हे सांगू शकतो उदाहरण त्याचं, की महाभारतामध्ये जेव्हा द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत होतं ना, तेव्हा तिने हम्म, अगोदर तिथे बसलेल्या सभेमध्ये बसलेल्या सगळ्यांना याचना केली, सबको की मला बुलाया, वाचवा, मला वाचवा.
करेक्ट, व्हेरी गुड. आणि सगळ्यांचे मग तिचे प्रयत्न संपले, अथक हाँ. प्रयत्नांनी ती मग शेवटी कृष्णाकडे वळाली. हाँ, सरेंडर के लिए ना, कि अब मैं भगवान आपके शरण में जाती हूँ, मेरी इलाज आपके हाथ में है, अभी आप जो करोगे वो मैं, है ना, छोड़ दिया उसने, सरेंडर कर दिया. तो मतलब जब आपकी सीमा के परे कोई चली जाती है ना, इट इज नॉट समथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, तब आप उस अपने आप को सरेंडर कर देते हो. अब सरेंडर करने के लिए, है ना, वो स्पिरिचुअल एक एनर्जी है, कोई उसको एनर्जी बोलते, कोई गॉड बोलते, कोई परमात्मा, खुदा, ईश्वर, है ना, जो भी आप उसको नाम दो, वही है वो. तो हम सभी को ऐसा एक विश्वास है कि हमसे भी बड़ा एक सुप्रीम है ना, हमसे भी बड़ा कोई है जो हमसे भी ज्यादा पावर है, जो हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से उसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान है ना. जैसे हमारा बच्चा बेबी है, अगर उसको कुछ परेशानी आती है तो किसके पास आता है? आपके पास आता है, क्योंकि आपके पास उससे ज्यादा पावर है, उससे ज्यादा नॉलेज है ना, कि आप उससे ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो. सिमिलरली जब हमारे अंदर भी कुछ ऐसा आता है तो हम भी एक ऐसी एनर्जी की तरफ देखते हैं जो हमसे ज्यादा पावरफुल है. और इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारा जो सांख्य फिलॉसफी है, सुवर्णा जी माइक बंद कर दीजिए प्लीज, है ना. तो सांख्य फिलॉसफी है, सांख्य दर्शन में बताया है कि हमारा जो जीवन, हमारे जो लाइफ में 3 प्रकार के ताप हैं. यहाँ पे तो ताप के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमारे दुखों के बारे में बताया है. लेकिन सांख्य दर्शन में अच्छी तरह से बताया है कि हमारी लाइफ के 3 ताप हैं, त्रिताप. कौन कौन से हैं त्रिताप? 3 प्रकार के अधिदैविक, दुख हैं. अधिभौतिक, आध्यात्मिक. वेरी गुड, है ना. आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख है हमारी लाइफ में. और ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, है ना, आदि भौतिक दुख मतलब क्या, और आदि दैविक दुख मतलब क्या, आध्यात्मिक दुख मतलब क्या? आध्यात्मिक दुख मतलब वो सारे दुख जो हम अपने आप को देते हैं, खुद को देते हैं. आदि भौतिक दुख मतलब क्या, जो हमारे अलावा जो हमें कोई दुख देता है तो आदि भौतिक हो गया. आदि दैविक मतलब क्या, जो नेचुरल डिजास्टर है, मतलब कि जो प्रकृति से हमें दुख मिलता है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान, है ना, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. तो ये जो दुख है आदि, है ना, आदि दैविक दुख. तो ये 3 प्रकार के हमारे दुख हैं, और तीनों प्रकार से दुख से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? योग की तरफ जाते हैं. लेकिन योग हमें क्या करेगा? हमें ईश्वर तक लेके जाएगा. और ईश्वर तक लेके जाएगा मतलब क्या? हमें मोक्ष दिलाएगा. तो हमारा जो पर्पस है हिंदू फिलॉसफी का, तो पर्पस यही है कि हमें तीनों दुखों से छुटकारा मिले, हमें मोक्ष मिले. लेकिन क्या सभी धर्मों में ऐसा है क्या प्रार्थना के लिए? क्रिश्चियन, बौद्ध या फिर मुस्लिम, ऐसे वो लोग प्रार्थना क्या इसलिए करते मोक्ष चाहिए क्या? नहीं, उनका पर्पस अलग होता है. उनका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हमारे जो दुख है अभी दूर हो जाए बस, पर उन्हें मोक्ष की कामना नहीं है. लेकिन हिंदू धर्म में, है ना, उसके अल्टीमेट एम के आगे तक के लिए प्रार्थना बताई गई है. ओके, तो पहले हमने ये जाना कि प्रार्थना जो है वो हर धर्म में होती है, हर रिलीजन में प्रार्थना है. और प्रार्थना के लिए हम अपने से जो सुपीरियर कोई है उसको एक नाम देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं. अब ये जो प्रार्थना है उसके जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो सबने बताया कि कोई इस देवता के प्रार्थना करते, कोई इस देवता के करते हैं, है ना. लेकिन अगर हम लोग एक मोटा मोटा देखें तो ऐसे हम मान सकते हैं कि जो प्रार्थना है वो ग्रुप में भी करते हैं और इंडिविजुअल भी करते हैं. मतलब हम समूह में भी प्रार्थना करते हैं और हम अकेले भी प्रार्थना करते हैं. तो आप बताइए, मुझे एग्जाम्पल दीजिए आप, कि समूह में कब आपने किया है और अकेले कब किया है. आप सभी को मालूम है, मैं जानती हूँ. जब हम योगा का अभ्यास करते हैं तब जो प्रार्थना करते हैं वो सामूहिक प्रार्थना रहती है. सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना. और अपने घर में जो अपन करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, वो वैयक्तिक अकेले करते हैं वो रोज. लेकिन अभी गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी में भी होता, सामुदायिक होता है. सामुदायिक प्रार्थना किया. अभी दुर्गा जी का या नवरात्रि, देवी का नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में कैसे करो? सामूहिक प्रार्थना करें. सामूहिक प्रार्थना.
एवरी फ्राइडे जुम्मा के दिन आपने देखा होगा मुस्लिम मुस्लिम सब मस्जिद के बाहर एक साथ प्रार्थना करते हैं। हर संडे क्रिश्चियन लोग चर्च क्रिश्चियन में हर संडे चर्च में प्रार्थना करते हैं, है ना। तो इस तरह से प्रार्थना जो है एक तो ग्रुप में भी होता है और इंडिविजुअल भी होता है ना। ग्रुप में भी होता है प्रार्थना और इंडिविजुअल भी होता है। आपको क्या लगता है कौन सी प्रार्थना ज्यादा पावरफुल रहेगी, अकेले करने वाली या ग्रुप में करने वाली? ग्रुप यूनिटी मैम। ग्रुप में करने वाली। ओके, तो ग्रुप में करने वाली प्रार्थना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसमें, और ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो क्या होता है, क्यों हमें वो बोलते हैं ना शांति मिलती है या एनर्जी आती है, क्योंकि उस प्रार्थना को करने के लिए ना एक वाइब्रेशन, अगर आप कुछ मंत्र छंद या कुछ शब्द, हमारे जो शब्द है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं, हमारे ये जो वाणी से निकले हुए है ना जो शब्द है वो बहुत पावरफुल होते हैं। कोई एग्जांपल देगा कितने पावरफुल होते हैं? अपने में जो शाप करके एक बोलते हैं, तो अगर किसी की मनोकामना पूरी नहीं हुई, किसी का बुरा गलत किया, तो उसके आत्मा की जो शाप रहती है या आत्मा का जो शाप बोलते हैं उसको, वो सच्चा भी हो सकता है। तो वाणी का वो प्रभाव ही है ना वो। बराबर। और ऐसे ही ना प्रार्थना, ये एक बार एक गुरु थे, उनके पास एक शिष्य आया, शिष्य नहीं ऐसे ही एक व्यक्ति मान लीजिए, वो आया और उसे ना बहुत सारा दुख था, बहुत सारा, छुटकारा मिल ही नहीं रहा था। तो एक मान लीजिए कोई बहुत साधु प्रकार के थे इंसान, जो अपना हमेशा समय ध्यान में लगाते थे, और जब वो व्यक्ति आया तो उसने पूछा कि महाराज मेरे जो दुख है ना वो कम हो ही नहीं रहे, मैं तो बहुत सारा सेवा करता हूँ, दान देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दुख कम ही नहीं हो रहे हैं, है ना, तो मैं क्या करूं? तो साधु ने उनको एक मंत्र दिया कि ये जो मंत्र है इसी का जाप करो, ठीक हो जाएगा। और हमेशा है ना सबके साथ कृतज्ञता के साथ बात करो। तो उसको लगा मैं दूसरों के साथ कृतज्ञता से बात करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा क्या भला होगा इससे, है ना, ऐसा करने से मेरे दुख, मेरे कहाँ से दुख दूर होंगे। तो जरा उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि जरा मुझे डिटेल में समझाइए। तो साधु बोले कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए, मैं समझाता हूँ। और जब वो इंसान कल आया ना, तो वही साधु जो इतने प्यार से बात कर रहे थे, फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, थोड़ा गाली गलौज के साथ स्टार्ट किया उन्होंने ठीक है। और वो इंसान जो है थोड़ी देर 2 मिनट सुना, 5 मिनट सुना, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद तो उसने भी अपना निकाल लिया डंडा कि अब आगे आपने बोला ना तो मैं यही डंडा आपके ऊपर मारने वाला हूँ बस कीजिए आप। तो साधु वहां पे चुप हो गए। तो उन्होंने बोला देखा आपने शब्दों की पावर आपने देखी, कल मैंने आपसे बहुत प्यार से बात किया तो आपको लगा कि है ना मैं साधु इंसान हूँ और आप बहुत अच्छे से मुझसे मिलके गए, लेकिन आज मैंने आपके साथ इन्हीं शब्दों से, मैं तो कुछ, मैंने एक्शन तो कुछ किया ही नहीं आपके ऊपर, ना तो हाथ चलाया, ना तो मैंने बहुत कुछ गलत एक्सप्रेशन किया, मैं तो सिर्फ आपको शब्दों से ही सब बोल रहा था। मैंने आपको हाथ लगाया कि आपको कुछ मारपीट तो किया नहीं मैंने, तो आप इतने गुस्से हो कि आप तो मुझे मारने ही दौड़ पड़े, है ना। तो इसका मतलब है आपका जो दुख है ना, आप भले दान कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपकी वाणी में ही कोई प्रॉब्लम है। आपकी वाणी में कृतज्ञता लाइए, अच्छे शब्द लाइए, और वो अच्छे शब्द ही आपके दुख को दूर करेंगे, ठीक है। तो वाणी में बहुत ताकत है। तो हमारा जो वाणी है, इससे निकला हुआ हर वाणी के साथ एक वाइब्रेशन निकलता है, और वो जो वाइब्रेशन है ना, उस स्पंदन से, वाइब्रेशन से ही हमारा जो दुख है वो दूर होता है, या हमें शांति मिलती है, ठीक है। मैम हाँ मैम हाँ महाभारत का जो युद्ध घटा, म्हणजे महाभारतात जे युद्ध झालं ते केवळ द्रौपदीच्या त्या एका वाक्यानं झालं ना, म्हणजे हे पण वाणीचं फार मोठं सामर्थ्याचं लक्षण हाँ आपल्याला एक बराबर। उदाहरण सांगता येईल. हम्म।
हाँ मतलब नहीं, महाभारत के लिए अभी एक ही चीज तो जिम्मेदार नहीं थी, पर बहुत सारी चीजों में नहीं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है उसमें, कि हाँ ये भी एक जिम्मेदार है ना। जो अनेक रीजन थे उसमें ये भी एक बड़ा रीजन है कि उसकी वजह से भी युद्ध रुका नहीं और हुआ। ठीक है, तो जो प्रार्थना है हम लोग जब करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, जिसकी वजह से उसका असर हमारे मन पे, हमारे शरीर पे होता है और हमें शांति मिलती है। ठीक है, और अभी जैसे यहाँ पे बताया, कोई जो है अपने लिए करता है, कोई सबके लिए करता है, कोई पॉजिटिव या सूर्य देवता की करते हैं, कोई किसी, है ना, सबका ध्येय अलग अलग होता है। तो और किसी को ऐसा लगता है मेरी कोई कामना है वो पूरी हो जाए, कोई सोचता है मेरी कामना कुछ नहीं है, बस सवेरे मैं हाथ जोड़ के करूं, है ना। तो पहले तो समय, प्रार्थना के लिए सबसे उचित समय क्या है? किसी ने बताया मुझे टाइम नहीं होता है, तो मैं दिन में तो कभी काम करते करते भी कंप्लीट कर लेती हूँ। किसी ने बताया मैं जब जैसे ही बिस्तर से उठती हूँ सबसे पहले करती हूँ। किसी ने बताया जब मैं योगा करने जाती हूँ तब कर लेती हूँ। तो ऐसे सबके अलग अलग समय। तो ऐसे आइडियल समय क्या है? ऐसे देखा जाए तो प्रार्थना करने का उचित समय सुबह और शाम का है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है कि यही समय पे प्रार्थना करो। प्रार्थना आप चाहे जब कर सकते हो, है ना। ऐसे तो उचित है सुबह और शाम करना, लेकिन फिर आपको जब भी समय मिले या आप जिस परिस्थिति में हो उस समय आप प्रार्थना कर सकते हो। और प्रार्थना भी आपके 3 तरह की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रार्थना, है ना। तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, क्या समझते हो इससे कि सात्विक प्रार्थना कौन सी होगी, राजसिक प्रार्थना कौन सी होगी और तामसिक प्रार्थना कौन सी होगी? मॅडम याच्यामध्ये जर सात्विक प्रार्थना पाहायची म्हणलं, सामुदायिक आणि वैयक्तिक, तर सात्विक वैयक्तिक प्रार्थना की असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय, ही वैयक्तिक सात्विक प्रार्थना झाली. आणि सामुदायिक प्रार्थना म्हणजे दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो, प्राणी जात. हाँ सुवर्णा जी, बहुत अच्छा। मेरा प्रश्न ऐसा था कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये नाम सुना है आपने? सत्व, रजस, तमस सुना है कहीं आपने? हाँ सुना है। हाँ, सत्व मतलब क्या? जो प्योर हो, जिसमें प्रकाश हो, जिसमें सत्य हो, है ना। और राजसिक मतलब क्या? जिसमें एक्टिविटी हो। तामसिक मतलब क्या? जो मूड हो या लेथार्जी हो, वैसा। तो प्रार्थना में ना, जब हम लोग किसी का बुरा चाहने के लिए प्रार्थना करते कि नहीं? मंत्र नहीं, करते हैं आप नहीं करते हो, मैं आपकी बात नहीं कर रही, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो पूरा वो जादू टोना करते हैं ना, वो तो दूसरों का बुरा करने के लिए करते हैं ना, मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र करते हैं कुछ, है ना। के लिए जो प्रार्थना किया जाए वो सात्विक रहेगी, बराबर। लेकिन अगर किसी के बुरे के लिए आप प्रार्थना करते हो कि उसका बुरा हो जाए, इसलिए आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तब वो तामसिक प्रकार की प्रार्थना होगी। राजसिक प्रकार की प्रार्थना है कि हे भगवान मेरा ये काम करा दो, मुझे दुनिया जाए साइड में, मेरा काम होना चाहिए, भगवान मेरा ये भला कर दो, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मुझे गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो, ये दिला दो, जॉब दिला दो। ये सब हमारी जो प्रार्थना है ये राजसिक प्रकार की है। हम अपने लिए सब चाहते हैं। हाँ, सिर्फ अपने के लिए प्रार्थना। हाँ, कुछ प्राप्त करने के लिए आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो, तो ये राजसिक प्रकार की प्रार्थना है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन वो भी सही है, अपने लिए तो करना ही चाहिए, है ना। और प्रार्थना कर ही रहे हो तो अपने लिए करो, ठीक है। लेकिन उससे भी ऊपर की एक प्रार्थना है सात्विक प्रार्थना, जिसमें आप अपने लिए तो करते ही हुए साथ में आप पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करते हो आप। यूनिवर्सल प्रेयर जिसको कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वो होता है सात्विक प्रार्थना। तो प्रार्थना भी 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे अच्छी है सात्विक,
उसके बाद है राजसिक और तामसिक प्रार्थना कभी मत करो, ये आपकी लाइफ में ऐसी कोई जरूरत ही ना हो कि वो करने की जरूरत पड़े। ठीक है, अब ये जो प्रार्थना है ये 3 प्रकार की हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रार्थना जो है वो मेन बेनिफिट क्या क्या होगा प्रार्थना का। जैसे अभी बताया, मन की शांति होना, है ना। और कभी कभी जो प्रार्थना है ना, वो हम लोग जैसे किसी के घर में, मतलब कौन सी प्रार्थना चुननी है। मॅडम, प्रार्थना आधी भौतिक, आधी दैविक आणि आध्यात्मिक दुःख दूर करण्यासाठी पण असते ना। बिगनिंग तो वही हुआ, मैंने बताया शुरुआत तो वहीं से हुई कि प्रार्थना करते ही क्यों है, वो वहीं से शुरुआत हुई है ना, कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये जो हमारे 3 प्रकार के दुख हैं, उसी से, मतलब मैंने बताया बिगनिंग में जब कहीं पे हुआ रहेगा तो यहीं से कि हमारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए, है ना। लेकिन हमेशा हम लोग दुखों से छुटकारा पाने के लिए नहीं करते हैं ना, बहुत बार हम अपने लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, इस प्रकार से भी प्रार्थना करते हैं हम लोग, है ना। या फिर जैसे मैंने बताया कुछ लोग को दुख नहीं है फिर भी वो प्रार्थना करते हैं, है ना। एनर्जी के लिए प्रार्थना करते हैं, पॉजिटिविटी के लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, और यूनिवर्स, ये जो ग्रुप में प्रेयर है वो करने से ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा एनर्जी मिलती है ना, इसलिए करते हैं। अब हमारा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रार्थना है ना, वो आपके घर में, जैसे मैंने एक जन को पूछा कि आपने कब से चालू किया, जैसे उन्होंने बोला मैं गणेश जी की प्रार्थना करती हूँ, तो वो गणेश जी की प्रार्थना आपने क्यों चालू किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे वो गणेश जी का अच्छा लगा तो मैंने पहले से चालू किया, है ना। तो वैसे ही किसी किसी के कुल में, जैसे आपका जो परिवार है, आपका जो खानदान है ना, उसके कुछ कुल देवता होंगे। आप बोलते हो कि मुझे अपने कुल देवता के हिसाब से करना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि मेरे पिताजी, दादाजी, है ना, सब उनकी भक्ति करते थे, उनकी उपासना करते थे, इसलिए मैं करता हूँ, है ना। और कुछ लोग क्या सोचेंगे कि मेरे मन में आया कि मुझे इनका ही करना है, मुझे मेरे मन में आया, इंट्यूशन आया है, मुझे मेरे घर में सब उनकी करते, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं इनकी प्रार्थना करूं या इनकी पूजा करूं या इनके लिए उपवास रखूं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुल से आया हो या आपके मन में आया हो, है ना। अभी जैसे हम लोग, मतलब वो आपकी आंतरिक आस्था थी, और बाह्य आस्था भी हो सकती है। जैसे कैसे हुआ कि अभी मैं बॉर्न हुई महाराष्ट्र में, तो मेरे कुल गुरु या मेरे कुल देवता गणेश जी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे बॉर्न हुई और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि यहाँ पे गणेश चतुर्थी का कितना अच्छा उत्सव होता है, हम लोग बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं, तो मेरे मन में गणेश जी के लिए बहुत श्रद्धा हो गई है ना। तो ये भी एक बाह्य आस्था के हिसाब से मेरे मन में उनके लिए, मैं उनकी, है ना, ये हो गई, तो मैं उनकी प्रार्थना में हिस्सा लेना या उनकी प्रार्थना करना, वो भी मेरे रूटीन में आ गया है। तो आंतरिक आस्था भी हो सकती है, बाह्य आस्था भी हो सकती है ना। कि ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे वो शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है मूवी आई थी ना, तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो हर ट्यूसडे मंदिर जाते हैं। तो उस समय के जो कॉलेज ग्रुप था, उन्होंने भी क्या किया, जो बॉयज रियल में थे उन्होंने भी मंदिर जाना चालू किया है ना, कि वो बाह्य आस्था से, कि उन्होंने मूवी में देखा शाहरुख खान जा रहा है, तो उन्होंने भी मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाना चालू कर दिया। तो ये भी बाह्य आस्था से, कि बाह्य दूसरों से इन्फ्लुएंस होके आस्था चालू किया। अभी हमने देखा लाल बाग का राजा, यहाँ मुंबई में ना लाल बाग का राजा बहुत फेमस है, गणपति जी। अब लाल बाग का राजा देखने के लिए सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं जाते, वहां पे सारे धर्मों के लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां का बहुत नाम है, बहुत लंबी लंबी लाइन रखती है, 10-10, 12-12 घंटे लाइन में रख के तब गणेश जी के दर्शन होते हैं वहां पे, है ना। तो वो भी, तो लोगों को लगता है अरे वहां पे क्या है, देखने के लिए जाते हैं, है ना। तो वो भी बाह्य आस्था की वजह से वो जाते हैं। ओके, और कोई कोई इसलिए रखते हैं कि हमारा वो धर्म ही है, हमारा वो रिलीजन है,
अभी मुस्लिम जो समुदाय में पैदा हुआ बच्चा रहेगा, उसको प्रेयर नहीं भी करनी होगी, लेकिन लोग उसको लेके जाते हैं कि चलो आज जुम्मा है, फ्राइडे है, तो नमाज पढ़ के आते हैं। तो उसको वो नमाज का इतना कुछ बेनिफिट क्या है वो सब मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं, इसलिए वो भी सबके साथ बैठ के करता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर आस्था निर्माण होती है ना, ऐसा भी। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप, है ना, जैसे मैं हूँ, मैं बचपन से, मेरे पास मुस्लिम फ्रेंड भी थे तो मैं उसमें भी गई, मेरे पास जैन भी फ्रेंड थे तो मैं वहां जाके भी उनकी भी पूजा करके आई, बुद्ध थे उनके यहाँ भी पूजा करती थी, है ना, कि जैसे, तो मेरे मन में तो सभी धर्मों के लिए मुझे पता है सबका। तो ऐसे रिलीजन के हिसाब से, या अगर आप अनेक धर्मों के साथ, लोगों के साथ रहते हो, तो उन धर्मों के प्रेयर या वो सब आपके लाइफ में आ जाते हैं और अब उनके लिए भी प्रार्थना करते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं। अभी यहाँ पे मुंबई में एक है ना, मैरी का मेला लगता है, वो बांद्रा में है ना, तो वहां पे सभी लोग जाते हैं और कैंडल चढ़ा के आते हैं। वो तो क्रिश्चियन लोगों का है कैंडल चढ़ाना और, है ना, वो सब करना, लेकिन सभी धर्मों के लोग जाते हैं कैंडल चढ़ाना, उनकी जो प्रेयर होती है मैरी की वो करते हैं सभी लोग। तो इस तरह से बाह्य आस्था या आंतरिक आस्था के हिसाब से, या आपके कुल में कौन सी प्रेयर चलती है उसके हिसाब से लोग, है ना, प्रार्थना को अडॉप्ट करते हैं, है ना, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। पर मोस्टली सबका अल्टीमेट एम यही होता है प्रार्थना से कि, है ना, हमारे अंदर सात्विकता लाना, पॉजिटिविटी लाना, है ना, या हमारा आध्यात्मिक थोड़ा विकास हो, स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ना, या अपलिफ्ट होना, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना, है ना, ये भी एक पर्पस होता है ना। और प्रार्थना का क्या पर्पस होता है? हाँ, सविता जी कुछ बोलना चाहते हो क्या आप? तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ ग्रुप और इंडिविजुअल प्रार्थना क्या करना। हाँ बताइए सविता जी। वातावरण शुद्धि के लिए। वातावरण शुद्धि के लिए, वेरी गुड। पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए। अभी कोविड के टाइम पे पेंडेमिक आया था, तभी भी बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की थी, है ना, लोग सभी के लिए कि सबको स्वास्थ्य मिले अच्छा, उसके लिए भी प्रार्थना की थी, है ना। तो ये सारे जो प्रेयर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोगों ने की थी, सभी धर्मों के लोग हमेशा प्रार्थना करते थे, जो भी उनके ना एनर्जी सेंटर है या जहाँ से वो, जिनको चाहते हैं कि यहाँ से ही सब कुछ ठीक होगा, उनकी वो प्रार्थना करते हैं, है ना, और सभी लोगों ने किया भी। तो इस तरह से सभी को कहीं ना कहीं से उससे शांति मिलती है, मन को, शरीर और मन को शांति मिलती है, तो शरीर में हमारा जो फिजियोलॉजी, हमारा जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सिस्टम है वो ठीक से काम करने लगता है ना, हमारे ग्लैंड्स या हार्मोन्स ठीक से काम करने लगते हैं, तो हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर पे उसका असर होता है ना। तो इस तरह से ओवरऑल हमें अपने शरीर और मन की शांति के लिए हम लोग ग्रुप या इंडिविजुअल प्रार्थना करते हैं। ग्रुप प्रार्थना जो है वो ज्यादा फलदायी है, ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है। ओके। और इंडिविजुअल प्रार्थना में भी कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, पर कुछ लोग जो है वो पूरे यूनिवर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी कौन कौन सी प्रार्थना है, कैसी प्रार्थना है, वो हम लोग जब एक एक का लेंगे, जैसे सबसे पहले हम हिंदू धर्म की प्रार्थना लेंगे कि हिंदू धर्म में, है ना, कौन सी प्रार्थना की जाती है वो वाला। तो हमारे पास अभी है 10 मिनट, तो हम लोग थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, करें ना कंटिन्यू थोड़ा 5-10 मिनट, है ना। हाँ कर लेते थोड़ा, 5 मिनट और कर लेते हैं ना। तो ये जो प्रेयर है वो क्या दिखाती है कि हमारे में और परमात्मा के बीच में हमारा जो संबंध है वो कितना घनिष्ठ संबंध है ना। वो हमें प्रार्थना से पता चलता है कि हम आंख बंद करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गए हैं, जबकि आपको आपके फ्रेंड से कनेक्ट होने के लिए क्या लगता है, नेटवर्क लगता है ना। लेकिन वो जो परमात्मा है उससे कनेक्ट होने के लिए कोई नेटवर्क नहीं, आपने आंख बंद किया, एंटरलाइज हुए, अंतर्मुखी हुए एंड यू गॉट कनेक्टेड। तो ये दिखाता है कि आप कितना जल्दी उसके साथ कनेक्ट हुए, उसके साथ जितना घनिष्ठ संबंध है
उस ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, उतना जल्दी आप उसके साथ कनेक्ट होके उतना जल्दी आप रिलीफ फील करते हो। और प्रार्थना जो है वो हर धर्म में ही उतना ही उसका महत्व है, चाहे जिस धर्म में हो। सभी धर्म गुरु हो या कोई भी ग्रंथ हो या किसी भी संत ने, सभी ने प्रार्थना के ऊपर ही बल दिया है ना। और हिंदू धर्म में तो प्रार्थना को ही मोक्ष का द्वार कहा जाता है कि ईश्वर प्रणिधान करो एंड यू विल गेट द मोक्ष, है ना। और प्रार्थना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जैसे नौविधा भक्ति बताया है ना भक्ति योग में, तो उसमें परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। एक प्रार्थना ये भी होती है कि हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, है ना। और एक प्रार्थना ये भी होती है कि वो हमारी जो सहायता कर रहे हैं या हम जो भी काम करें उसमें हमारी सहायता करें। किसी में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा वो मार्गदर्शन करे, है ना। किसी में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो शुभ चिंतक है उनको, उनके दुख दूर करे, है ना। अपने हित के लिए या दूसरों के हित के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना जो है वो कैसे करते हैं, हम लोग चुपचाप भी प्रार्थना करते हैं, बोल के भी प्रार्थना करते हैं, और किसी एक विधि के द्वारा भी प्रार्थना करते हैं। जैसे जप करते हैं ना तो उसमें एक विधि होती है, ऐसे ऐसे करेंगे, या यज्ञ करते हैं तो उसमें एक विधि होती है ना। तो मन में बोलकर और कोई एक टेक्निक से भी हम प्रार्थना करते हैं, है ना। और प्रार्थना सामूहिक भी कर सकते हैं और अकेले कर सकते हैं, या दोनों रूप से कर सकते हैं, है ना। और प्रार्थना करने के लिए आप ध्यान के रूप में बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हो, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ के भी प्रार्थना कर सकते हो, है ना। किताब में पढ़ के कर सकते हो, या अपने मन में कर सकते हो, या अपनी प्रार्थना आप खुद भी बना सकते हो, है ना। और प्रार्थना करने के लिए आप माला जप कर सकते हो, है ना। माला करते हैं ना, माला के थ्रू जाप कर सकते हो, जो हमने रिपीट कर करके किया, वाचिक उपांशु मानसिक, गुणगान करके, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, है ना। पूजा करके, आरती करके, संगीत करके, म्यूजिक करके, इन सभी तरीके से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर ये सारे साधन नहीं हो फिर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए कोई भी टेक्निक ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि यही टेक्निक हो, जो भी तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो करो, सभी टेक्निक श्रेष्ठ है, सभी टेक्निक एक से एक बढ़ के है ना। और प्रार्थना क्या है, ये आपके और परमात्मा के बीच में कम्युनिकेशन है ना। हम भक्त जो है वो भगवान के सामने अपनी सारी स्थिति बता देता है, कुछ छिपाता नहीं कि भगवान ये देखो ये ऐसा है, अभी आप ठीक करो, है ना। और जितना अच्छा उस भक्त का हार्ट रहेगा, जिसे बोलते ना उसका दिल बहुत साफ है, तो जिसमें जितना ज्यादा उस भक्त के दिल में सच्चाई होगी, सफाई होगी, एकाग्रता होगी, तन्मयता होगी, समर्पण का भाव होगा, प्रार्थना का फल भी उतना ही अच्छा, लाभकारी और तुरंत मिलेगा, है ना। और प्रार्थना करने के लिए भी जरूरी नहीं कि आपको मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाना है। प्रार्थना आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, रोज नियमित रूप से कर सकते हो, या कभी कभी भी कर सकते हो, हर तरीके से वो लाभदायक ही है। प्रार्थना का स्थान कैसा होना चाहिए, स्थान शांत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, दिल को अच्छा लगने वाला होना चाहिए, खुला होना चाहिए, तो अच्छी प्रार्थना होती है। और जहाँ पे आपका ध्यान भटके, बहुत आवाज हो, ऐसी जगह पे प्रार्थना करने से बचोगे तो ध्यान जल्दी लगेगा। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, चर्च जो है वो अच्छे स्थान माने जाते हैं प्रार्थना के लिए। लेकिन प्रकृति की गोद में जहाँ आपको नेचुरल जगह मिले वहां पे प्रार्थना करो, जहाँ पे मन शांत हो जाए वहां पर प्रार्थना करना सबसे अच्छा होता है। और प्रार्थना करने के लिए मन की एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरी है ना। मन की एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरी है प्रार्थना करने के लिए। और प्रार्थना करने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, बल मिलता है, विश्वास मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक आशा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है ना।
और इसके साथ साथ हमारे अंदर जो मानवीय गुण है, दया है, अहिंसा है, ममता है, परोपकार है, सहनशीलता है, सहयोग की भावना है, सादगी है, उच्च विचार है, ये सारी पॉजिटिविटी या ये सारे गुण हमारे अंदर उनका विकास होता है। और जब आपके सामने कोई विपत्ति आती है, निराशा आती है, संकट आता है, तो प्रार्थना से ही हमें बहुत बल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है और शांति मिलती है ना। और अगर कभी आपको बहुत डाउट है, अनक्लियर है माइंड, बहुत ज्यादा उलझन है और आप प्रार्थना करते हो ना, तो आपको शक्ति मिलती है और आपके जो दुख के बादल है या जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाता है। ऐसा लगता है कि अंधकार में प्रकाश मिल गया, है ना। और प्रार्थना का साइकोलॉजिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं होता। मतलब अगर हम आध्यात्मिक देखें, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है, मेंटल बेनिफिट भी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है, क्योंकि ये हमारे मन को शांत करता है, हमारी बुद्धि को एकाग्र करता है, हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाता है, हमें आत्मविश्वास देता है ना, हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति का निर्माण करता है, जिससे हमारे अंदर धैर्य आती है, ऊर्जा आती है, एकाग्र आती है, पवित्रता आती है ना, ये सब होने लगता है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी, वो बहुत बड़े है ना, वो महात्मा गांधी जी ने बताया था सुबह और शाम उनकी नित्य प्रति प्रार्थना होती है, ऐसे हमने बहुत सारी स्टोरी में देखा है ना। और उसकी वजह से वो बताते थे कि प्रार्थना करने से, और वो सार्वजनिक प्रार्थना करते थे, और उसकी वजह से वो बताते थे कि प्रार्थना करने से ही मुझे ये सारा साहस मिला है कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हूं ना। और प्रार्थना करने से और ये भी लाभ होता है कि हमारा जो गर्व है ना वो कम होता है, अहंकार कम होता है। प्रार्थना हमें विनम्र बनाती है, हमारे अंदर कृतज्ञता लाती है, हमारा चरित्र उन्नत बनाती है, हमारे अंदर निराशा है तो उसको हटा के आशा बनाती है ना। और अगर प्रार्थना नहीं होती तो क्या होता, हमें ऐसा लगता है कि हम अपंग है, जैसे कोई ऑर्गन है ही नहीं, है ना। और अब सिर्फ प्रार्थना होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो दिखाई नहीं देता एक ऐसा अंग है हमारी लाइफ में, वो है ना। और क्योंकि ये दिखाई भी नहीं देता, ये असंभव को संभव कर सकता है। हमने जो बड़े रोगी थे जिनका इलाज संभव नहीं था, वो प्रार्थना से हमने ठीक होते हुए देखा है। बुरे से बुरे विचारों को भी हमने हटा के उसको अच्छे विचार में कन्वर्ट होते हुए देखा है। कहाँ से? प्रार्थना से। तो प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस कहीं पर भी कम नहीं होता है। तो आज का हमारा सेशन हम यहाँ पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे प्रार्थना के ऊपर, हिंदू प्रार्थना। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, पर आई होप सब क्लियर है। और कुछ रहेगा तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग से थोड़ा नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत मेजर टॉपिक है। समय, प्रकार की प्रार्थना, ग्रुप में, इंडिविजुअल में, स्थान कैसा होना चाहिए, है ना, उसका लाभ क्या है ना। एक दो एग्जाम्पल जिन लोगों ने प्रार्थना अपनी डेली लाइफ में की, है ना, इतना पॉइंट आप नोट करके रखिए आज के रिकॉर्डिंग से। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, बालाजी सर, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। लीजिए मैडम, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके। हाँ।